फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग आज 11th डे में हैं और हमारा चैप्टर जो है 11th नंबर है। बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और तो आप फिजिक्स का एग्जाम 25 को है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो हम लोग 12th क्लास की न्यूमेरिकल्स पार्ट को कवर कर रहे हैं फिजिक्स में। तो आज हमारा 11वां दिन 11th चैप्टर और 11th डे है बेटा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही छोटा है। लास्ट के जो चैप्टर है बेटा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, शांति से लेक्चर को वॉच कीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से एग्जामिनेशन दे सके, ठीक है ना। उसमें कोई भी क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स वगैरह पार्ट आता है तो आप उसको अच्छे से कर सको, ठीक है ना। चलो, तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन हमारा 11th टॉपिक है बेटा, 11th चैप्टर ही है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच कैन बी आस्क इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 फिजिक्स के पेपर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप कुछ फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फोटोन्स एक तरफ हमने दिखाया है, एक तरफ हमने मैटर दिखाया है। ड्यूअल नेचर में फोटोन और मैटर की बात होती है, ठीक है ना। पार्टिकल कैरेक्टर एक्चुअली है, ठीक है। चलो, फोटोन में क्या है बेटा, आपको याद रखनी है, E बराबर एच म्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा। ई क्या है, एनर्जी है फोटोन का। फोटोन की जो एनर्जी होती है mc² है, यहाँ पर आप E बराबर एच म्यू एच सी बाई लैम्डा होगा। एनर्जी को mc² भी लिख सकते हैं, मोमेंटम P को E/c लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p जो आपका डी ब्रोगली फॉर्मूला होता है। यहाँ पे E क्या है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कहलाएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन आपको कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, तो फोटोन का रेस्ट मास कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने ताकि न्यूमेरिकल्स तुम कर सको, ठीक है। E इज इक्वल टू एच म्यू दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, E आपका एनर्जी हुआ, म्यू आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन होता है। E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला में m यहाँ पे क्या है, फोटोन का रेस्ट मास होता है, ठीक है। मोमेंटम जो फोटोन की होती है E/c के बराबर होता है। ध्यान रखना, m इंटू वी हम नहीं लेते हैं, मोमेंटम फोटोन का m इंटू वी नहीं लेते हैं, वो गलत फॉर्मूला हो जाता है। मैटर के लिए हम फॉर्मूला मोमेंटम का m इंटू वी लेते हैं, ठीक है। फोटोन के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आप ले सकते हैं, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ये सारे आपको याद रखना है। ये लैम्डा का जो फॉर्मूला है h/p, ये कहलाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मैटर के लिए। तो मैटर के लिए आप क्या क्या बोलो, तो मैटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। अगर मैटर पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यही फर्क है तो तुम्हारा फोटोन में और मैटर में। मैटर के लिए हाफ mv², जबकि फोटोन के लिए h इंटू म्यू हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास का फर्क आता है। मैटर के पास आपको मास है, जबकि फोटोन के पास मास, रेस्ट मास आपका होता है, ठीक है ना। मान के चलते हैं कि उसकी मास 0 होती है, ठीक है। चलो, मैटर पार्टिकल के लिए मोमेंटम कितना होगा, तब P इज इक्वल टू m इंटू वी, आप लिखेंगे 2m इंटू वी, रूट भी कर सकते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है, तो आप कहेंगे कि फोटोन के लिए भी फॉर्मूला और मैटर के लिए भी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको सेम रहेगा, लैम्डा, और ये कितना होगा, h/2m इंटू ई के बराबर होगा। यहाँ पर भी E क्या है, एनर्जी, P क्या है, मोमेंटम, M क्या है, मास ऑफ मैटर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, आप इसको याद रखोगे। चलो, अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चूज द करेक्ट ग्राफ। बेटा किसका ग्राफ है, मोमेंटम का ग्राफ वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया हुआ है। अब आपसे कहा गया कि इसमें ग्राफ कौन सा सही होगा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ ठीक है। P इज इक्वल टू, आप देखो लैम्डा क्या होता है बेटा, h/p, ठीक है। लैम्डा क्या है, h/p है। लैम्डा कहाँ पर है, अब P यहाँ पे क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू h/λ। इससे क्या रियल निकला बेटा, तो बोलेंगे कि जो मोमेंटम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कौन सा होना चाहिए, आपको ग्राफ ये होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो मोमेंटम का ग्राफ अगर आप वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हो बेटा, तो उस केस में आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। If kinetic energy of a particle is increased by 16 times, what is percentage change in de Broglie wavelength? एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आप 16 टाइम्स हो जाता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में कितनी चेंजिंग आएगी। अब आप देखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ठीक है, हो गया बेटा। तो कहेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p। दूसरी, ऐसा करो, पहले इसको लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k, आप लिख सकते हैं P² बाई 2m,
बिल्कुल लिख सकते हैं, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब यहाँ से देखो आप जरा, काइनेटिक एनर्जी इज, मोमेंटम कितना होगा बोलेंगे, मोमेंटम यहाँ से क्या होगा बोलेंगे पी स्क्वायर बराबर 2m इंटू के, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू के, कर रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ में आप कहेंगे कि पी स्क्वायर की वैल्यू, अब जरा एक चीज़ यहाँ पे देखो, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखो बेटा, रुक जाओ, ये हो गया, ये फॉर्मूला एक ले लो, ठीक है, एक आपका ये हो गया, पी स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर 2 टाइम्स एम इंटू के बराबर आ गया। अब आप देखिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, एच बाई पी होता है। यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलो पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा फॉर्मूला ये निकल गया। अब ये दोनों फार्मूला को क्या करो, यहाँ से पी की वैल्यू इस वाले से बेटा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा की वैल्यू ऊपर वाले में डाल दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के। किसका किसका वेरिएशन दिया हुआ है, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ का है। तो यहाँ पे कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। यहाँ से आपको एक रिलेशन आ जाएगा, k1 इंटू लैम्डा 1 स्क्वायर बराबर k2 इंटू लैम्डा 2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपको आ जाएगा बेटा, k1 को आप क्या मान लो, k मान लो, लैम्डा 1 को आप लैम्डा मान लो, ठीक है। k2 आपको क्या है, काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाता है, तो इट बिकम 16k और लैम्डा 2 स्क्वायर आप कर लिया, ठीक है। यहाँ से क्या क्या कटेगा बेटा, तो आप कहेंगे कि k कट जाएगा और हाँ k कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा एक चीज देखिए, दिस इम्प्लाई दैट लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लैम्डा 2 स्क्वायर। अगर आप बेटा यहाँ पे रूट ले लेते हैं तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, कहेंगे कि वेवलेंथ आपका 1/4 हो गया। काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने 16 टाइम्स बढ़ा दिया तो वेवलेंथ 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि लैम्डा में चेंज कितना आया, तो बोलेंगे पहले लैम्डा था, बाद में लैम्डा बाई 4, तो ये कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 4। तो आप यहाँ से कहेंगे कि डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा क्या है, ये परसेंटेज है। तो आप कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये बेटा आपका हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 75%। मतलब ये हो गया कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो तो आपका वेवलेंथ जो होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ वो 75% हो जाएगा, घट जाएगा, 25% कम हो गया। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर लैम्डा क्या है, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ काइनेटिक एनर्जी h स्क्वायर बाई 2m। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ काइनेटिक एनर्जी h स्क्वायर बाई 2m। एक बॉडी का डी ब्रोगली वेवलेंथ जिसकी काइनेटिक एनर्जी h स्क्वायर बाई 2m में कितना होगा, h आपको प्लैंक्स कांस्टेंट, मास आपको m बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। एक और फॉर्मूला है बेटा, देखिए ये हमने फॉर्मूला लिखा है, देखो लैम्डा बराबर h बाई 2m, लैम्डा बराबर h बाई 2m, ठीक है। इसको यूज करो यहाँ पर, तो लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाई 2m e अंडर, h की जगह h रखो, 2 रखो, m रखो, e की जगह काइनेटिक एनर्जी h स्क्वायर बाई 2m अंडर। बेटा क्या क्या कटेगा यहाँ से 2m और 2m कट जाएगा, h स्क्वायर नीचे में है उसका रूट हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे h डिवाइडेड बाई h, कैंसिल हो जाएगा 1, तो बोलेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो गया, 1 मीटर। अगर किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी h स्क्वायर बाई 2m के बराबर है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 मीटर के बराबर आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो दो फॉर्मूला है बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहला वर्क फंक्शन के रिलेशन का जो फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। ये आपको एनर्जी ऑफ द फोटोन होता है जो फॉल करता है, 5 आपका वर्क फंक्शन कहलाता है, के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो आपको बाहर निकलता है, के मैक्स की वैल्यू E इंटू वी नॉट, वी नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 5 बराबर h म्यू नॉट बराबर h सी बाई लैम्डा नॉट। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है, E बराबर h म्यू और h सी बाई लैम्डा ये भी लिख सकते हैं। 5 क्या है, वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव मेटल, ठीक है। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मी नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है।
ये सारे हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब चलो, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ। बेटा ये ग्राफ दिया हुआ है, इसका स्लोप बताओ। सबसे पहले देखो कि आप ग्राफ है किसका, तो बोला ग्राफ आपका है वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का, तो उसमें पहले इक्वेशन को लाते हैं, ठीक है। चलो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है E बराबर 5 प्लस के मैक्स। E बराबर क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लैम्डा है तो आपको लैम्डा में कन्वर्ट करो। एच सी बाई लैम्डा बराबर 5 की जगह क्या है, 5 की जगह बेटा रखेंगे एच सी बाई, छोड़ो आप इसको 5 ही रखो, प्लस के मैक्स को ए इंटू वी नॉट कर दो। वी नॉट और लैम्डा में हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो। आप इसको क्या लिखोगे, बोलेंगे कि हमें वी नॉट को वाई में कन्वर्ट करना है, तो कहेंगे ई इंटू वी नॉट प्लस 5 बराबर एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और -5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे कि वी नॉट कितने के बराबर होगा, तो ई आपको इधर की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर में एच सी बाई लैम्डा ई माइनस 5 बाई ई के बराबर। अब आप इसको क्या करेंगे, बोलेंगे देखिए जरा, वाई एक्सिस पे वी नॉट है, रहने दो। एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई ई कॉन्स्टेंट है, एच सी बाई ई कॉन्स्टेंट 1/λ ये कॉन्स्टेंट है, माइनस 5 बाई ई के बराबर। अब बेटा ये इक्वेशन जो है, अब जरा जो आपको जो इक्वेशन मिला था, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बेटा, ठीक है। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई 1/। अब ये y की जगह वी नॉट है, m की जगह स्लोप एच सी बाई ई है, 1/x की जगह 1/λ और इंटरसेप्ट आपका y एक्सिस पे 5/e है जो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे कि स्लोप कितना होगा, तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करते हो ग्राफ को, तो स्लोप कितना होगा बेटा, तो बोलोगे स्लोप इज इक्वल टू m दैट इज इक्वल टू एच सी बाई ई के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोलेंगे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन देखिए, A photon of energy 3.2 electron volt incident on a metal of stopping potential 1.5 volt. What is work function of metal? metal का work function कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, तो बोलेंगे E बराबर 5 प्लस के मैक्स, ठीक है। E बराबर 5 प्लस ई इंटू वी नॉट। बेटा देखिए, जब आपका पोटेंशियल आपका 1.5, एनर्जी आपका 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं फोटोन एनर्जी 3.2 और वर्क फंक्शन आपको निकालना है दैट इज इक्वल टू 5 प्लस। अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया हुआ है, तो आपको ए इंटू वी नॉट को डायरेक्ट आप वोल्टेज डाल दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डाल दो, 1.5 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो ए इंटू वी नॉट को आप सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका जो है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.5 वोल्ट आपका जो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई इंटू वी नॉट से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 3.2 माइनस 1.5, दैट्स ऑल, माइनस कर दीजिए, ठीक है, दैट्स ऑल। अब आगे आते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इंसिडेंट ऑन टू मेटल, ए और बी के ऊपर फॉल करता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू है। अब कह रहा है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए और बी के लिए है वो μ/2 एंड μ/3 है। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो चलो इसको निकालते हैं। ई का फॉर्मूला क्या, तो बोलेंगे 5 प्लस के मैक्स, ठीक है। के मैक्स कितना, यही ना हमें चाहिए, के मैक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं। चलो के मैक्स का फॉर्मूला कितना होगा, तो के मैक्स का फॉर्मूला ई माइनस 5 के बराबर, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेटा K1, ई के जगह क्या लिखेंगे, ई के जगह एच म्यू लिखते हैं माइनस एच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, μ/2 है, और ये ले लो किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, ये लिख दिया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए आप लिखिए, एच को कॉमन ले लीजिए, एच और म्यू को कॉमन ले लीजिए बेटा, एच और म्यू को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस 1/2, आपको कितना निकला, तो बोलेंगे के ए जो होगा एच म्यू 3/2 एच म्यू के बराबर।
आपका आ गया ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मेटल ए। अब चलो मेटल बी का बोलोगे, के ऑफ बी कितना होगा, तो बोलोगे बी का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा एच इंटू म्यू माइनस एच इंटू म्यू बाई 3 कर दो, ये फॉर्मूला से, ठीक है, ई माइनस ई फाइव से। चलो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, के बी का लिखोगे ई माइनस 5, ठीक है। तो आप लिखेंगे के बी बराबर ई के जगह एच म्यू लिखोगे और एच म्यू बाई 3 लिखोगे। के ऑफ बी जो होगा आप यहाँ पे एच म्यू को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा बेटा, 3 माइनस 1 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो के ऑफ बी कितना हो गया बेटा, एच म्यू, इसको आप लिखेंगे 2/3 एच म्यू। के ऑफ ए निकल गया, के ऑफ बी निकल गया, रेशियो कितना आएगा बेटा, बोलेंगे के ऑफ ए बाई के ऑफ बी इज इक्वल टू 3/2/2/3, तो 3/2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 9/4 के बराबर, ठीक है। दैट विल बी द रेशियो 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3 दैट इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन, बस कहानी खत्म, दैट्स ऑल डन। तो बेटा एक क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस लगा लेना, दूसरा डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन लगा देना, यही न्यूमेरिकल्स पार्ट है आपका, इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल का पार्ट यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कल मिलते हैं 12 लेक्चर के साथ, 12th चैप्टर के साथ, कल 12 फरवरी को मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।